हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? कैसे कट रहे हैं दिन आपके? मस्त कट रहे होंगे। तो टेंथ वालों, आज का ये वीडियो आपके लिए है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सर? आपको तो मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने खत्म कर रखा है। इलेक्ट्रिक करंट पिछले सेशन में अभी हम लोगों ने जो लेक्चर का एक सिलसिला चला था हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट मैंने खत्म कर लिया है। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं और आपने इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहां सीबीएसई क्लास 10th का एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट के सारे लेक्चर्स होंगे। एचसी वर्मा बुक का सॉल्यूशन भी होगा। और आज चैप्टर 13 फिजिक्स का, साइंस में चैप्टर 13 जो फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जी हाँ, जो मैं चैप्टर शुरू करने वाला हूं आज, उसका नाम मैं आपको जरूर बता दूं। उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक बेहद महत्वपूर्ण, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, है क्या, पहले तो ये जो चैप्टर है तभी आप पढ़ पाओगे, समझ पाओगे जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पूरा पढ़ा है। और अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट बढ़िया से पढ़ रखा है तो ये चैप्टर आपके लिए आसान साबित होने वाला है। नहीं पढ़ा है तो मैं फिर बता रहा हूं, पीछे जाइए और पूरा वीडियो देख डालिए, फिर भी मजा आएगा इस लेक्चर में। पहला लेक्चर है लेक्चर 1। 5 7 8 लेक्चर होंगे इसके। आज से सिलसिला शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में क्या पढ़ाने वाला हूं मैं आपको ये बता देता। तो लेक्चर 1 में तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या बिहेवियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या वो करता है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी। अच्छा, ये फोटो आप लोग देख रहे हैं दोस्त, ये फोटो है। ये फोटो के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको मैंने पढ़ा रखा है एक बात, और वो एक बात क्या है? वो एक बात ये है कि सर हमने यहां पर एक चार्ज रख दिया है, चार्ज क्यू। और ये चार्ज क्यू जो है अभी अभी फिलहाल रेस्ट में है। ये चार्ज क्यू अभी किस में है? रेस्ट में है। तुम मुझे ये बताओ कि क्या ये चार्ज जब रेस्ट में है तो क्या करेगा? आपको याद होगा, मैंने पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिक करंट में, ये चार्ज अपने अगल बगल एक फील्ड क्रिएट करेगा एंड दैट फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी हाँ, जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, तो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है। और वो फील्ड जो है दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, वो फोर्स रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। बट ये तय है कि कोई भी चार्ज जो रेस्ट में है अपने अगल बगल एक फील्ड का तैयार, मतलब फील्ड तैयार करेगी, एक फील्ड क्रिएट करेगी, जनरेट करेगी। उस फील्ड का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ, ये चार्ज अगर ज्यादा है, इफ क्यू इज लार्जर या बिगर, तो आपका फील्ड का एरिया बड़ा हो जाएगा। और अगर ये चार्ज छोटा है तो ये फील्ड का एरिया थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। अब फिर थोड़ा सा देखिए, यही चार्ज जो पहले रेस्ट में था, अब रेस्ट में इसको नहीं रखेंगे। अब बोलेंगे भैया तुम मूव करो विथ सम वेलोसिटी। और आपको याद है कि जब चार्ज मूव करता है तो करंट बन जाता है। अभी चार्ज मोशन में है, मूविंग चार्ज, दिस इज अ मूविंग चार्ज। और मैं आपको बता दूं कि मूविंग चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करता ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। एक स्टैटिक चार्ज जो रेस्ट में है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। बट जब एक चार्ज मूव करने लगता है, मूविंग चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर लेता है। सर मूविंग चार्ज के कारण से ही तो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होता है, या इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन जो होता है वो कहां से होता है? चार्ज के मूव करने से। जब एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ
मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मतलब यहां से लॉजिकली हम लोगों ने ये बात समझ लिया कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के पास इलेक्ट्रिक बिहेवियर भी होगा, इसके पास इलेक्ट्रिक बिहेवियर भी होगा, और इलेक्ट्रिक बिहेवियर आपने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक करंट में। इसमें अब आप देखिए इलेक्ट्रिक बिहेवियर तो होगा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है तो इसके साथ में इसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर भी होगा। और आज इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक इफेक्ट, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। समझ आई बात जो मैंने भी बोली अभी? अब मैग्नेटिक इफेक्ट ये कैसे क्रिएट करता है और इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ आपको मैं ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको समझ आएगा कि हाँ हाँ ऐसा होता है। देखिए आइए दोस्तों, यहां पे आप देख रहे हैं कि एक हमने ये कील देख रहे होंगे, कील जैसा लग रहा है, ऐसा थोड़ी पीछे मारोगे तो ये दीवार वार में घुस जाएगा। हमने उस कील के ऊपर एक वायर को लपेट दिया है। ध्यान रहे ये जो वायर है वो इंसुलेटेड वायर है। सर इंसुलेटेड वायर का मतलब नहीं समझे? अरे वायर तो कॉपर का होगा या किसी और चीज का होगा, वायर तो कंडक्टर का ही होगा, बट उसके ऊपर कवर लगा हुआ होगा। ये जो वायर लगा हुआ होगा वो कवर्ड वायर होगा, उसके ऊपर एक कवर लगा होगा। घर में जो तार वार का इस्तेमाल करते हैं उसमें कवर नहीं लगा रहता है, लगा रहता है ना। सो वही हम लोग जो वायर का इस्तेमाल करेंगे वो कवर लगा हुआ वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने उसके ऊपर क्या किया, वायर को लपेट दिया और इन दोनों को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। 12 वोल्ट की बैटरी है, कंपनी का नाम नहीं लिखा है क्योंकि किसी कंपनी वाले ने हमको प्रचार के लिए पैसा नहीं दिया। अगर एक साइड कंपनी दी होती तो हम यहाँ एक साइड लिख देते, है कि नहीं? क्या मजाक करते हो, अभी आप उतने फेमस नहीं हुए यूट्यूब पे। तो दुख की बात, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, अभी तो शुरू है कि नहीं। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे क्या करेंगे, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं अभी इसको ऑन कर देता हूँ। तो देखो ये अभी क्या गया, करंट गया था ना। देखो करंट जैसे ही गया, करंट जैसे ही गया, यहाँ पे कुछ रखा हुआ था। यहाँ पे क्या रखा हुआ था जानते हैं क्या है? ये लोहा, निकेल, कोबाल्ट के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बगल में रखे गए हैं, यहाँ बगल में कहीं रखे गए हैं। और जैसे ये देखो मैंने ऑन किया और ये जाने लगे, और ये सब उड़ के भाई साहब आ जाएंगे, इसमें सट जाए। मतलब जब तक करंट नहीं जा रहा था तब तक तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। जैसे ही उस वायर में से करंट गया, वो करंट अपने अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और ये जो किल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई लोहा, कोई निकेल, कोई कोबाल्ट को रख दोगे ना, अरे भाई सिंपल सी बात है, पापा बोलते हैं ना कि बुरी संगति में ना जाओ। अरे बुरी संगति में इसलिए ना जाओ क्योंकि उस संगति में रहोगे तो तुम भी बुरे हो जाओगे। तो बुरी संगति में रहने से एक सीधा बच्चा भी बुरा बन जाएगा। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में रहने से एक आयरन, एक कोबाल्ट, एक निकेल भी मैग्नेटिक बिहेवियर जैसा कोई प्रॉपर्टी अपने अंदर ले लेता है ना। हाँ पूरा का पूरा बुरा नहीं बनोगे, एक बहुत ज्यादा गाली देने वाला बच्चा है तो उसके जितना गाली तो नहीं दे पाओगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखिए जाओगे। उसी तरह से यहाँ पर पूरा मैग्नेट तो नहीं बन पाएगा, लेकिन ये एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर में सबसे पहला बिहेवियर ये होता है कि अगल बगल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल्स हैं, जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब जो है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो देखो ये करंट में फ्लो करने के कारण से ही ये अट्रैक्शन हुआ है, और इसी प्रोसेस को मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। यही चैप्टर का नाम भी है। तो ये एग्जांपल आपको बहुत कुछ क्लियर कर चुका होगा। अब मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सा चीज बताने वाला हूं। इस मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण से और क्या क्या होता है, क्या मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत सारा जरूरी है? देखो मैग्नेटिक वर्ड है, इस पे भी मैं आऊंगा मैग्नेट क्या है, बट अभी थोड़ा ध्यान दो मैग्नेटिक बिहेवियर के कारण से और क्या चीज होता है। देखो यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, एक नाम लिखूंगा मैं यहाँ, जिसका नाम है मैग्लेव ट्रेन। नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, बुलेट ट्रेन ही होती है, नाम मैग्लेव ट्रेन होता है, बट ये बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलती है। सबसे तेज चलने वाली अगर कोई ट्रेन है तो याद रखिए वो मैग्लेव ट्रेन होती है। बट मैग्लेव ट्रेन चलती कैसे है सर? देखो मैग्लेव ट्रेन चलने का कारण, ये पटरी है, और पटरी के जो जो होते हैं, जैसे लोहे की पटरी होती है ना, तो यहाँ पर जो पटरी होती है
इसमें नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ इस तरह के मैग्नेटिक पोल्स लगे होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स लगे होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि हर जगह नहीं है, साउथ कोरिया, जापान और चाइना, सिर्फ 3 ही देशों में ये अभी तक है ना। कौन? मैग्लेव ट्रेन। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको कि इसकी पटरी में जो होता है ना, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे कर करके कर करके कर करके हर जगह पोल्स लगे हैं। और जो हमारी ट्रेन जो होती है, देखो जो आ रही है वहां से यहाँ आ गई, ये ट्रेन के नीचे भी इसी तरह के सिमिलर पोल्स लगे होते हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, है ना। तो अब ये पोल्स क्या करेंगे, ये सिमिलर पोल्स आ गए। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब गुरुजी आप नॉर्थ पोल के बगल में नॉर्थ पोल लेके आओगे ना, तो ये नॉर्थ पोल वाइज को इधर धकेलेगा और ये नॉर्थ पोल वाइज को इधर धकेलेगा, जिसके कारण से इनके बीच में सेपरेशन आएगा। सिमिलरली जब साउथ पोल को साउथ पोल के पास लेके जाओगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, इसी तरह से ये होते हैं, जिसके कारण से इनके बीच में रिपल्सन होगा। ये देखो रिपल्सन हो रहा है, ये इसको ऊपर धक्का दे रहा है, ये इसको ऊपर, ये इसको सब एक दूसरे के ऊपर, जिसके कारण से ड्यू टू रिपल्सन ये जो ट्रेन है लिफ्ट कर जाती है अपनी एक्चुअल पोजीशन से। ये देखिए अपने जगह को छोड़ दी, पटरी को छोड़ दिया। अब चूंकि पटरी को छोड़ दिया ना, हवा में हो गई ना, तो अब पटरी को छोड़ दिया तो पटरी और गाड़ी के निचले हिस्से में फ्रिक्शन खत्म। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन तो हमारे मोशन को रोकने का काम करता है, और पटरी सटा ही नहीं है तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा ही नहीं। तो हमारा एक बात तो खत्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अरे भाई, ट्रेन जो हमारे यहाँ पटरी पर चलती है उसमें भी लोहा का चक्का होता है जो पटरी पर नाचता है, उसमें भी फ्रिक्शन लगता है, जिसके कारण से ट्रेन की थोड़ी बहुत स्पीड कम होती होगी। और यहाँ तो वो फैक्टर ही खत्म हो गया, फ्रिक्शन होगा ही नहीं, और ये ट्रेन बहुत फास्ट मूव करने लगेगी आराम से। देखो कितनी स्पीड में। तो मैग्लेव ट्रेन जो होते हैं इसी प्रॉपर्टी पे होते हैं, पटरी छोड़ के चलती है ना। और पटरी क्यों छोड़ के चलती है, इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैंने दे दिया। इसी तरह से हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर पे ही एक और मशीन काम करता है, एमआरआई मशीन। सब लोगों ने एमआरआई मशीन तो नहीं देखा होगा, भगवान ना करे कि आपको एमआरआई मशीन की जरूरत पड़े, है ना। इसमें भी मैग्नेट्स लगे होते हैं, इसमें भी मैग्नेट्स लगे होते हैं, और इस मैग्नेट की वजह से ही हम लोग अपना जो भी होता है मस्तिष्क का या किसी बॉडी पार्ट्स में कोई कमी जो होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की सहायता से हम लोग पता लगा पाते हैं। सिमिलरली स्पीकर, जो हम लोग लाउड स्पीकर वगैरह रखते हैं, उसमें भी आप लोग देखते होंगे कि मैग्नेट, पीछे मैग्नेट लगा होता है। इसका फोटो मैं आगे अभी दिखाऊंगा इसमें कि कहाँ वो मैग्नेट होता है। तो इसमें भी मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आता है कि सर मैग्नेट, मैग्नेट नाम जो आप ले रहे हैं सर, जो आप मैग्नेट नाम ले रहे हैं ये है क्या? तो वो मैग्नेट जो मैं नाम ले रहा हूं ये एक सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप ब्लैक स्टोन बोल सकते हैं। देखने में लगभग एग्जैक्ट काला होता है ना। सबने देखा होगा चुंबक, ब्लैक स्टोन, है ना। ये क्या करता है गुरुजी, ये क्या करता है मैग्नेट? इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब कि अगर आपके पास मैग्नेट है तो जब लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों के पास उसको ले जाओगे तो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करेगा? ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो मैग्नेट क्या है? एक सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये ब्लैक होता है जिसे हम ब्लैक स्टोन बोलते हैं, और ये सब्सटेंस है। तो भाई देखो कैसा सब्सटेंस है। मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं कि सिमिलरली इस तरह से डिनोट करते हैं। ये है हमारा, एक इसमें पोल होता है नॉर्थ और एक होता है इसमें साउथ, सॉरी, एक इसमें पोल होता है हमारा नॉर्थ और दूसरा हमारा पोल होता है इसमें साउथ। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये आपका मैग्नेट है, ये इसका एंड हो गया और ये इसका एंड हो गया। जो पोल होते हैं वो एंड पे नहीं होते, एंड से थोड़ा भीतर घुस के होते हैं, थोड़ा एंड से भीतर घुस जाएंगे, और इधर भी एंड से थोड़ा भीतर घुस जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल दोगे और यहाँ पे साउथ। एंड पर नहीं होता एग्जैक्ट, एंड से थोड़ा भीतर घुस के होता है, एंड से थोड़ा भीतर घुस के होता है कि नहीं। अब देखो, जो मैग्नेट की पूरी लेंथ होती है, मैग्नेट की जो पूरी लेंथ होती है, पूरा मैग्नेट एक फीता ले लो और मैग्नेट की पूरी लेंथ को मेजर कर लो। आप उसको कैपिटल एल से डिनोट करना, और आप इसको बोलते हो, नाम देते हो जियोमेट्रिकल लेंथ।
आप इसको क्या नाम देते हो, जियोमेट्रिकल लेंथ। और जियोमेट्रिकल लेंथ अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या करोगे, टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट, टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट, ध्यान दीजिएगा, आप इसको क्या कहोगे, टोटल लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो कोई मैग्नेट ले लेना और उसको मतलब फीता से जो मेजर करने वाला मीटर स्केल होता है उससे पूरा मैग्नेट को मेजर कर लेना, जो जैसा 2 मीटर आया, एक एंड से दूसरा एंड तक कोई छोड़ना नहीं, एकदम जैसे एड़ी से लेके हेजा तक अपन हाइट मापल अनुतन हो चौंक तो पूरा मेजर कर लेना, वो होगा ज्योमेट्रिकल लेंथ। और एक खास चीज मैं बता दूं आपको, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस, और इसको आप स्मॉल एल से डिनोट करना, और इसको आप मैग्नेटिक लेंथ बोल, क्या बोलना, मैग्नेटिक लेंथ। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक लेंथ को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, तो बोलना कि डिस्टेंस या लेंथ बिटवीन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज व्हाट, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ अ मैग्नेट, है ना। सो यहां पर मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है सर, मैंने जहां तक अभी इसको समझा है कि सर आपने बोला कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होंगे ना इंड से थोड़े भीतर घुस के होंगे, तो मुझे लगता है ना सर कि स्मॉल एल यानी कि मैग्नेटिक लेंथ जो होगा ये ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटा होगा, है कि नहीं, ये पूरा लेंथ जो होगा, जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो इस लेंथ से बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। मतलब कि अगर मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो पूछा जाए तो ये एक होगा, एक से छोटा होगा, होगा कि नहीं होगा। मैंने किया कुछ नहीं दोस्त, मैंने किया कुछ नहीं, अगर ये समझ नहीं आया तो मैंने दोनों साइड कैपिटल एल से डिवाइड कर दिया, मैंने दोनों साइड कैपिटल एल से डिवाइड कर दिया। सो कैपिटल एल से डिवाइड अगर मैंने कर दिया तो ये एल बाई कैपिटल एल और एल बाई एल खत्म होकर 1 हो गया, तो क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ टू द geometrical length to the geometrical length is always less than 1, हमेशा एक से छोटा हो, हमेशा, है कि नहीं। अब थोड़ा सा इसको पलट दो, कैपिटल एल और स्मॉल एल को ऐसे ऊपर नीचे कर दो, सो साइन बदल जाएगा, और यहाँ पे देखो, सो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, द रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ टू द मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन, है ना, है कि नहीं है। ये बढ़िया से समझ में आपको आ गया। मैं थोड़ा सा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा जो आपको पक्का पता होना चाहिए, पक्का। सर आपने बोला कि बड़का एल इक्वल टू छोटा एल, नहीं होता है, ये दोनों बराबर कभी नहीं होगा। कैसे बराबर को देखो, इसका 5 भाग और इसका 6 भाग आपस में बराबर होता है, यानी कि ज्योमेट्रिकल लेंथ का 5 हिस्सा और मैग्नेटिक लेंथ का 6 हिस्सा जब मिलाया जाएगा सो बोथ आर इक्वल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एल बाई एल, तो आपका इसका एग्जैक्ट आंसर देना होगा 6/5, और अगर एल अपॉन एल का है तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर दोगे 5/6। मालूम समझ में आ रहा है ना कि एल अपॉन एल क्या है, ये छोटा वाला एल जो है मैग्नेटिक लेंथ है, इसी मैग्नेट का, इसी मैग्नेट का क्या है, मैग्नेटिक लेंथ है, और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आप इसको ध्यान में रखोगे ना। हाँ, आपको किताब में अभी नहीं दिया होगा, और लेकिन आप इसको मस्तिष्क में जरूर बिठा के रखोगे। सो ये था हमारा मैग्नेटिक। अब बात करता है, हम लोग करें कि मैग्नेट सबसे पहले मिला कहाँ, किसने खोजा, है ना, ये सारी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आइए, कहाँ मिला था मैग्नेट, ये देखो हमारा ये अर्थ का, धरती का मानचित्र है, इसमें कहीं भारत भी होगा, खोजोगे ध्यान से तो दिखाई दे जाएगा तुमको भारत कहीं, एक अलग सा यूनिक सा खूबसूरत छोटा सा देश है, छोटा सा नहीं बड़ा सा, जिसमें भारी भरकम हमारे जैसे लोग रहते हैं। ये देखो रेड कलर से जो मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन दिया हुआ है, ये रेड कलर से जो मैंने आपको जो लग रहा है, जो आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है, यही वो देश है जहां पे मैग्नेट सबसे पहले मिला था, और वो देश का नाम क्या है, मैग्नेशिया। मैग्नेशिया एशिया में ही है, एशिया में ही है, दो एशिया, एशिया के दो भाग हैं, एक मेजर एशिया और एक माइनर एशिया, तो ये माइनर एशिया में पड़ता है ना, स्मॉल स्टेट इन एशिया माइनर, माइनर एशिया में पड़ता है ये। ग्रीस में एक्चुअली एक
ग्रीस का छोटा सा स्टेट है मैग्नेसिया, उसी में ये सबसे पहले मिला। खोजा किसने? तो खोजा था किसने? चीन वालों ने खोजा था इसको। कहीं पहुंच जाते हैं दाढ़ी लेके, देखो इसी तरह के दिखते हैं चीन वाले, ये चिंग पोंग है ना, ये मैगी खाने वाले, सॉरी क्या बोलते उसको, चाउमीन खाने वाले, है ना, ऐसे ही। एंशियंट चाइनीज फाउंड दिस स्टोन, और ये इसी तरह का स्टोन होता है जिसमें लोहा कील वगैरह ऐसे ही सटे रहते हैं, है कि नहीं? ये इसी तरह से सब रहता है। तो ये ब्लैक स्टोन इसको बोल सकते हो, या फिर इसको जो तुमको जैसे खूबसूरत अपने शब्द में लगे, इसको ब्लैक स्टोन का नाम है। इसको लीडिंग स्टोन भी कहा जाता है। लीडिंग स्टोन क्यों कहा जाता है इसको, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी इसी लेक्चर में बताऊंगा इसको लीडिंग स्टोन क्यों कहा जाता है। ओके, कहाँ खोजा गया? मैग्नेशिया में। मैग्नेशिया ग्रीस का एक छोटा सा स्टेट है, और किसने खोजा? ये भाई साहब जो चिंग चोंग है, इन लोगों ने मिलकर खोजा था। आइए, अब इसका एक खास प्रॉपर्टी कि भैया मैग्नेट को, हालांकि होता है हमारे पास ये डायरेक्शन, देखो पेपर पे अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और अगर आपको कहा जाए कि आपका जो मैग्नेट है आपके पास, उस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कराइए, एक धागे में बांध लीजिए और धागे में उसको बांध के लटकाइए। जब उसको लटकाइएगा ना, जैसे ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो जब धागे से बांध के किसी मैग्नेट को लटकाइएगा ना, तो ये पूरब पश्चिम की तरफ कभी नहीं लटकेगा, कतनो ओकरा के मुड़ा मुड़ा के छोड़ दो, आखिरकार वो लास्ट में इसी तरह से मुड़ेगा, नॉर्थ साउथ, है ना। हमेशा नॉर्थ साउथ में ये डायरेक्शन होता है, जब भी एक मैग्नेट होगा तो हमेशा इसी तरफ का, हमेशा कभी भी मैग्नेट इसमें इस तरह नहीं लटकेगा, जब भी लटकेगा इस तरह लटकेगा, नॉर्थ, है ना। अगर कोई बोल रहा है कि इस तरह से लटक रहा है वेस्ट ईस्ट, तो भैया ये हमारा, कभी भी एक मैग्नेट जो है फ्रीली सस्पेंड करने पे वेस्ट ईस्ट में अगर लटकता है तो सीधी सी बात है मैग्नेट ही नहीं है ना। सो मैग्नेट जब भी फ्रीली सस्पेंड कराइएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लटकेगा, वही बोला गया है, व्हेन सस्पेंडेड ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। रिमेंबर दिस मेरे दोस्त, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। इसी कारण से, क्योंकि ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होते हैं, तो हम पहले क्या करें, घर पे हैं, घर पे एक बड़ा सा मैग्नेट ले लेते हैं, और बड़ा सा मैग्नेट लेके उसको हम लटकाते हैं, तो नॉर्थ साउथ में लटक गया। अब जिधर है नॉर्थ लिख दिए, जिधर साउथ साउथ लिख दिए, और इसको लेके चले गए हम समुद्र में, हम लोग समुद्र में चले जाते हैं, है ना। लोग समुद्र में जाते हैं ना, तो समुद्र में रात के समय में या कहीं दूर चले गए ना, तो वहां पे मालूम ही नहीं चल पाता रात में कि कौन सा पूरब है कौन सा पश्चिम है, तो वहां पे हम लोग उसको लटकाते हैं ऐसे, तो जिधर लटक गया तो नॉर्थ लिखा हुआ है तो बता देगा नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ साउथ की तरफ हाथ करके ये जो मुंडी है वो हमारा पूरब है और ये हमारा पश्चिम है। तो इस तरह से डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो इट वाज यूज्ड फॉर नेविगेशन, आपको नेविगेट करता है, आपको डायरेक्शन बताता है, यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन, और उसी के आधार पर आज आप कंपास का यूज करते हो, यूज टू फाइंड डायरेक्शन, और इसीलिए इसको हम लोग एक नया स्टोन का नाम देते हैं, और स्टोन का नाम हो गया लीडिंग स्टोन। तो लीडिंग स्टोन क्यों कहा जाता है मैग्नेट को? क्योंकि ये यूज किया जाता है डायरेक्शन पता करने के लिए, है कि नहीं? कंपास भी इसीलिए यूज किया जाता है और इसी के थीसिस पे काम करता है। ओके, अब बार मैग्नेट क्या है? बार मैग्नेट एक सिंपल सा सीधा मैग्नेट जिसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, जैसे यहाँ पे देखिए एक नॉर्थ पोल हो गया एक साउथ पोल हो गया, ये बार मैग्नेट है ना। तो अब रेड कलर वाला जो है आपका नॉर्थ पोल है और ब्लू कलर वाला जो है आपका साउथ पोल है। अब किया क्या मैंने कि मैंने इन दोनों को ब्रेक कर दिया, मैंने इन दोनों को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ नॉर्थ आ गया यहाँ साउथ आ गया, है ना। थोड़ा सा देखो, वन कट इंड बिकम्स अ नॉर्थ पोल, एक कट नॉर्थ हो गया दूसरा कट हमारा साउथ हो गया। अपने आप तुम क्या देखोगे कि तुरंत इनमें एक दूसरा पोल डेवलप हो गया, जैसे ही हमने उसको कट करके अलग अलग किया नॉर्थ को, वो अकेले नॉर्थ रह ही नहीं पाया, तुरंत वो दो भागों में बट गया। पहले के कंपैरिजन में छोटा मैग्नेट डेवलप हो गया, लेकिन अब उसमें तुरंत दो पोल फिर से डेवलप हो गए, नॉर्थ एंड साउथ। फिर मैंने इसको ब्रेक किया तो नॉर्थ साउथ अलग, इसका नॉर्थ साउथ अलग, तो जितनी बार आप इसको तोड़ोगे एक अलग मैग्नेट बनता जाएगा, और मैग्नेट हमेशा डाइपोल के फॉर्म में रहेगा, ये बात आप याद रखिएगा। डाइपोल का मतलब समझ रहे हैं ना, दो पोल, टू पोल्स,
तो एक मैग्नेट में हमेशा 2 पोल्स होते हैं। तो इस बात का आप एकदम गहनता से ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं दोस्त, एकदम गहनता से इस बात पर आपको ध्यान देना है कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखिएगा इस बात को, किसी भी मैग्नेट का सिर्फ एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। जितनी बार उसको तोड़ोगे उतनी बार उसमें डबल डबल पोल क्रिएट होते जाएंगे, कितना भी छोटा तुम क्यों ना कर लो। कभी भी तुम एक मैग्नेट का एक पोल ला के तुम किसी को नहीं दे सकते हो कि भैया ये मैग्नेट का एक पोल है ले लो, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंगल पोल यानी कि मोनोपोल का मतलब हो गया सिंगल पोल, और ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। और यही जिसमें 2 पोल होते हैं इन्हीं को भैया हम लोग बार मैग्नेट नाम देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सीधी बात, ये चूंकि ब्रिटल होते हैं बिहेवियर वाइज, इसलिए मैग्नेट को जब आप इसको मारोगे किसी हेवी चीज से तोड़ना चाहोगे तो ये तुरंत धूल जैसे बारीक कणों में टूट जाएंगे, है ना, क्योंकि इनमें मैलिएबल वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है, मेटल नहीं है, ये ब्रिटल होते हैं, तुरंत टूट जाते हैं। तो दूसरा नंबर प्रॉपर्टी लिख सकते हो इसका क्या, दे आर ब्रिटल इन नेचर। तो बार मैग्नेट का दूसरा प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या है, इसमें 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दूसरा मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरा दे आर ब्रिटल इन नेचर, ये तुरंत टूट जाते हैं, जैसे ही इन पे ज्यादा लोड पड़ेगा ये टूट जाएंगे। आप अब देखिए यहाँ एक और नया चीज आया जिसका नाम आपके सामने है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हाँ, हर मैग्नेट, जैसे मैंने बोला था कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अगल बगल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, सिमिलरली एक मैग्नेट अपने अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करता है चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बदौलत चार्ज क्रिएट करता है। जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक प्लस चार्ज है और यहां पर एक माइनस चार्ज है, ये 2। अब मैंने आपको सिखाई थी और आपने अगर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट तो आपको देखा होगा कि प्लस चार्ज से कुछ लाइंस निकल के माइनस पे जाती थी, इस तरह से। मतलब कुछ जो लाइंस थी, ये चूंकि जो होती हैं, याद रखिएगा, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये क्या होती है भैया, इमेजिनरी लाइन। हमने इमेज करके रखा है कि ऐसा होता होगा, हमने इमेज करके रखा है ऐसा होता होगा। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो जैसे मान लो, सपोज कर लो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमको खूबसूरत सा डायरेक्शन मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्ड लाइंस हु गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताना। सिमिलरली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो इस्तेमाल किया गया है, जिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इसको कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहा जाता है। इनका भी काम है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताना, जस्ट लाइक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आओ देखते हैं जरा, ये हमारा मैग्नेट है और इसके अगल बगल एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण जनरेट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण जनरेट होती है, या इसी का दूसरा नाम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखो यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल। अब नॉर्थ से जैसा प्लस यहाँ था तो ऐसे निकल के माइनस पे जा रहा था, बट प्लस से निकल के माइनस पे जा रहा था, और इस बार नॉर्थ से निकल के साउथ पे जा रहा है, और इस तरह से फोटो होता है। सिमिलरली फोटो, अगर तुमको पता करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो मैं तुमको एक आसान सा मेथड बता देता हूँ, बड़ा आसान सा मेथड है। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। एक बात और समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड ये बी से डिनोट किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई से डिनोट की जाती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बी से डिनोट की जाती है। और बी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको जैसे मापने का एक यूनिट होता है, तो हम इसको टेस्ला में यूनिट मेजर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, जैसे मास को केजी में मेजर करते हैं,
चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्गनेस को, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को हम लोग टेस्ला में मेजर करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय टी। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप याद रखोगे। इसके पास मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो आपसे पूछा गया कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो आप बस एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना और बोल देना कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पे कहे तो इधर। तो टेंजेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर ड्रॉ किया जाता है, वो टेंजेंट क्या बताएगा? वो टेंजेंट बताएगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है, देख लिया जाए प्रॉपर्टी। तो पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नेटिक बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो सीधी सी बात है, ये बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा है, इनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, सो ये वेक्टर क्वांटिटी होंगे। The direction of magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it। ये भाई साहब को बताने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा, वहां पर कंपास रखिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, वहां पे आप कंपास रखिए, और कंपास का नॉर्थ पोल जिधर रहेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। बट यहाँ पर सिंपल सा मैंने आपको मेथड बता दिया है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना। टेंजेंट ही तुमको मैग्नेटिक फील्ड का एक्यूरेट डायरेक्शन बता देगा, कंपास कहाँ लाने जाओगे, है कि नहीं? ओके सर, दूसरा नंबर प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए। ये देखो यहाँ पे, जैसे इसका थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, जैसे यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। अब मैं कंपास रखते जाता हूँ, ये देखो, जैसे ही कंपास यहाँ रखोगे ये रोटेट करेगा, और नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ नहीं रहेगा, नॉर्थ की जगह पे नॉर्थ के तरफ यहाँ पहले साउथ आएगा, क्योंकि नॉर्थ जो है साउथ को अट्रैक्ट करेगा। आपको मालूम है कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? नॉर्थ जो है साउथ को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे नॉर्थ ही साउथ को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से नॉर्थ आगे चला जाएगा। फिर आगे देखोगे क्या आप, फिर आगे क्या देखोगे आप कि फिर से आगे वहां मैग्नेटिक नीडल रखा हमने, नॉर्थ आगे चलता जाएगा, और फिर वो नॉर्थ सीधे साउथ में जाके मिक्स हो जाएगा। देखना तुम, ये देखो, यस, यानी कि ये नॉर्थ इस साउथ के पास आ गया, है कि नहीं? तो ये जिधर नॉर्थ, नॉर्थ किधर जा रहा है? आगे की तरफ, है ना? नॉर्थ इधर की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ जब इधर की तरफ जा रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है। चलो एक काम करता हूं, मैंने जो बताया उस तरीके से भी मैं समझा देता हूं। इसको पॉइंट वेज में कर देता हूं हटा के, और एक लाइन से इसको ड्रॉ कर देता हूं। मुझे पता करना है जरा कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन किधर होगा। मैंने क्या बताया था? टेंजेंट ड्रॉ कर देना, यहाँ पे शक, यहाँ पे शक, 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 शक। तो अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये टेंजेंट भी मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन बताएगा। अब दूसरा सवाल, सर यहाँ पे नीडल, मैग्नेटिक नीडल पास में था, और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मैग्नेट से डिस्टेंस बढ़ता गया। देखो, जहां पे फोर्स ज्यादा है, जहां पे स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, वहां पे नीडल पास में रहेंगे। तो यहाँ पे नीडल पास में था, पास में था ना, मैं अभी अभी दिखा देता हूँ आपको, पास में था। ये पास में था कि नहीं था? तो सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ, पास में था। अभी देखो, देख लो, ये पास में है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, तो सीधी बात है, पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इस पोल के पास भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब एक मैग्नेट में, एक बार मैग्नेट में दोनों एंड्स पे, एक बार मैग्नेट पे दोनों एंड्स पे, जैसे एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे और यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस कम होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, कमजोर होता है, जिसकी वजह से इनमें सेपरेशन ज्यादा आ गया है कि नहीं है? इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पे रुक गया। ये तो मैंने लोगों को सीख लिया, है ना? ओके, ये तो हमारा पहला नंबर प्रॉपर्टी है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल। आप देखिए, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज टू साउथ पोल। साउथ पोल पे आके क्या हो रही है? मिल रही है। नॉर्थ से निकलेगा और साउथ पे जाके मिलेगा। यहाँ पे देखो, एक खूबसूरत सा, मैं हट जाता हूं सामने से, और फिर इसको ध्यान से देखो। मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ पोल है आपका, ये कौन सा पोल है आपका? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा आपका? साउथ पोल, है ना? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो।
और ध्यान से देखोगे तो इस अगल बगल मैंने कंपास रखे हैं, ये सारे कंपास के डिफ्लेक्शन, सारे कंपास में निडल है और इस निडल का डिफ्लेक्शन बताएगा, निडल का डिफ्लेक्शन बताएगा। यहाँ पे देखो ये निडल का डिफ्लेक्शन यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाके साउथ में मिल गया, फिर ऊपर जाओगे तो इस तरह से, फिर इस तरह ऐसे 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 आके मिल गया, फिर ऐसे ऐसे, मतलब कि ऐसा आपको लगेगा जैसे ये फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखो ये ऐसे आके ऐसे मिल रहा है, फिर ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला ऐसे आके मिल रहा है, नीचे भी इस तरह से देखो, इस तरह से देखो, नीचे भी इस तरह से भाई साहब इनको ये देखो, ये देखो, ये देखो, फील होगा जैसे कि ये नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाके मिल रहे हैं, है कि नहीं? समझ आ रही बात? नहीं दिख रही है क्या? ये ऐसे जाके मिल रहे हैं सारे, सारे जो पास में है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि मैग्नेट से दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी घटती जाती है। सो ये कंपास की सहायता से भी मैंने आपको दिखा रखा है कि नहीं? अब थोड़ा सा मैग्नेटिक का बिहेवियर आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये दूसरा नंबर प्रॉपर्टी था। तीसरा, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, जी हाँ, जी हाँ, ये देखो सिंपल सी बात है, ये तो नॉर्थ से आकर साउथ पे आ गया, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से आकर नॉर्थ पे आएंगे। इनसाइड द मैग्नेट ये कहां से कहां आएंगे दोस्त? इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ में आएंगे। बाहर आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जाएंगे, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ आएंगे, जिसकी वजह से ये क्लोज लूप बना लेते हैं। ये क्लोज लूप बना लेते हैं। कैसे क्लोज लूप बना लेते हैं? देखो ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, मैं बताता हूं कैसे क्लोज लूप बना लेते हैं। ये देखो नॉर्थ से निकले ट्रर और ये ट्रर, सो बाहर ऐसे अंदर ऐसे, सो ये एक क्लोज लूप बना ली, है कि नहीं? तो मैंने वही बोला, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, सो दैट फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस। बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने कहीं फील्ड लाइंस देखा और आपने ये नोटिस किया कि कहीं फील्ड लाइन सटे सटे हैं और कहीं फील्ड लाइंस हटे हटे हैं, ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो जहां फील्ड लाइंस करीब करीब हैं, जहां फील्ड लाइंस सटे सटे हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा होगी। जैसे यहां देखो, नियर द पोल फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड यहां पर फील्ड लाइंस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर इन कंपैरिजन टू दिस एरिया। तो यहां पे चूंकि इनका क्लोजनेस ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, और यहां पर इनकी डेंसिटी ज्यादा नहीं कम है। तो देखो यहां पे फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहां पे फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सटा सटा है, फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा बड़ा, तो फील्ड की इंटेंसिटी हमारी कम होगी। तो यही बात हमारा चौथा नंबर पॉइंट कह रहा है। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? सो ये चौथा नंबर प्रॉपर्टी था। अब ये देखो एक रफ आइडिया मैं लगा देता हूं। मैंने एक पोल ले लिया, है ना, और उस सॉरी बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट के अगल बगल मैंने क्या किया, बहुत सारे लोहे के चूर्ण छींट दिए। लोहा का चूर्ण मतलब समझते हो ना? लोहा का चूर्ण का मतलब होता है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेट, आयरन, मैंने छींट दी। तो इस तरह के वो शेप बनाएंगे, इस तरह के वो शेप बनाएंगे। एक प्रॉपर्टी और थोड़ा आप नोट कीजिएगा, पांचवा नंबर, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर काटेगी तो क्या होगा, या पॉइंट नंबर 5 नोट करो। और क्यों नहीं काटती मैं भी इसका आंसर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, दिस इज द पॉइंट नंबर 5। और क्यों नहीं काटती है ना? आओ बढ़ा जाए, पांचवा नंबर प्रॉपर्टी होगा ही। चलो ऊपर भैया, पांचवा नंबर प्रॉपर्टी, एक और पांचवा, टू, नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। फील्ड लाइन को काट काट
चलिए, है ना। हाँ, नाउ इज इट क्लियर? साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी सी, अब ओके हो गई होगी। ओके, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला दोस्त, मैंने बोला कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन मिल जाएंगे। एक ही पॉइंट पे कितने डायरेक्शन मिल जाएंगे? दो दो डायरेक्शन मिल जाएंगे। इफ टू फील्ड लाइंस कट ईच अदर एट अ पॉइंट वी गेट टू डायरेक्शन at a single point, at a single point we get two direction at a single point, which is not possible, which is not possible. That's why two magnetic field lines, two field lines are found not found to cross each other. दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, और ये बात यहां से साबित होती है। ओके, सो नेक्स्ट यहां पे फिर से आंसर, इफ दे डिड, अगर टू फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटते हैं, इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे वे दोनों कट कर रहे हैं, द कंपास नीडल वुड पॉइंटेड टुवर्ड्स टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। वही मैंने जो बात बोली है वही सेम बातें हैं कि अगर ऐसा होता है तो कंपास का नीडल दो दो डायरेक्शन शो करेगा, और ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है। सो देयर आर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हियर। काफी अच्छा खासा प्रॉपर्टी आप लोगों के पास हो गया है कि नहीं? आ जाइए। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर आते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है किसने बताया था, किसने खोजा था? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये भाई साहब हैं, और इन्होंने 1820 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट करके, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, और उस एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ पे इन्होंने एक बैटरी लिया है, और बैटरी लेके ऊपर एक ऐसा कुछ किया, फिर नीडल कुछ आपको दिख रहा होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट का जो करा था वो है, क्या एक्सपेरिमेंट किया था मैं आपको दिखाऊंगा। और उस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया कि एवरी करंट कैरिंग वायर, एक ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो अपने अगल बगल जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा ही करेगा। आइए, डिस्कवर्ड, उसी के कारण से रेडियो का खोज हो पाया, टीवी का खोज हो पाया, फाइबर और ऑप्टिक्स का भी खोजा, यानी ऑप्टिकल फाइबर की खोज हो पाई उसी कारण से। आइए देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें मैं आपको शो करूंगा आज ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट जो ये बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट करंट कैसे प्रोड्यूस करता है, और करता है तो कैसे करता है। ये देखिए, ये मैंने एक वायर ले लिया, ए और बी मैं इसका नाम दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, यहां पे मैंने एक स्विच दे दिया है, और इसके नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। मैं मैग्नेटिक नीडल में एक साउथ और एक नॉर्थ पोल है। सिमिलरली एक फंक्शन मैं बगल में भी रखूंगा, और एक और मैं रखूंगा, इसमें करंट जा रहा है, इसमें करंट नहीं जा रहा। देखो यहाँ पे आपका ऑफ है, यहाँ पे स्विच ऑफ है, यहाँ पे इस वायर से कोई करंट नहीं जा रहा है, यहाँ पे नो करंट, यहाँ पे बाबू नो करंट, तो नो करंट, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? नो डिफ्लेक्शन, नो करंट, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? नो डिफ्लेक्शन। तो अगर कोई करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन भी नहीं है, किसी तरह का कोई करंट नहीं तो किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं, ये बताया गया यहां। जैसे ही यहां पर देखा गया, हमने स्विच को ऑन किया, ऑन करने के बाद देखा कि इसमें से करंट जाने लगा ए से बी की तरफ,
तो हम क्या देखते हैं कि ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। ये जैसे ही ए से बी की तरफ करंट गया, ये मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया, बट भरोसा नहीं हुआ ये डिफ्लेक्शन इसी की वजह से हुआ है क्या, भरोसा ही नहीं हुआ। तो इस भरोसे को पुष्टि में बदलने के लिए, इस बात को थोड़ा सा और गहरा भरोसा दिलाने के लिए हम सोचा उन्होंने कि काम करते हैं, क्यों ना करंट के डायरेक्शन को पलट दें, और अगर करंट के डायरेक्शन के पलटने के बाद डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदलता है, तो हम ये बात मान लेंगे कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो इसी करंट में बहने वाले इसी वायर में बहने वाले करंट के कारण से हो रहा है। सेम किया, बैटरी उल्टा जोड़ा उन्होंने, देखो यहाँ पे आपकी बार बैटरी उल्टा जोड़ दिया, पहले प्लस बाद में माइनस था, अब माइनस और प्लस हो गया, तो सीधी बात है नीचे में नीडल रखा और रख के अब की बार देखा तो वायर अब की बार करंट उल्टा आया। जैसे ही उल्टा आया इन्होंने क्या देखा, डिफ्लेक्शन उल्टा हो गया। तो बात सही थी, करंट में जो इसमें फ्लो कर रहा है करंट, उसी के कारण से ये नीडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो यहां पे मैंने क्या देखा, मैं क्या देखा, नो करंट, नो डिफ्लेक्शन, नो करंट, नो डिफ्लेक्शन। यहां पर करंट फ्लो, नीडल डिफ्लेक्ट, है ना। यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन चेंजेस। तो इट्स क्लियर कि निडल में डिफ्लेक्शन जो हो रहा है ये करंट के कारण से ही हो रहा है कि नहीं है। तो यहां से ऑर्स्टेड ने इस बात को साबित कर दिया कि एवरी करंट कैरिंग वायर, एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, अपने अगल बगल जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। सारे के सारे करंट कैरिंग वायर अपने अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। और ये किसके एक्सपेरिमेंट से संभव हो पाया, ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से। और ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ, 1820 ईस्वी। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके सर, नेक्स्ट, ये तो साबित हो गया, दिस प्रूव्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जी हाँ, ये तो साबित हो ही गया कि मैग्नेटिक जो करंट होता है, जो हमारा कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है, अपने अगल बगल एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। यहाँ पे देखो एक वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ, सुनो, सुनो, व्हाट डज इट मीन। सुनो का मतलब क्या है, उसका भी मतलब मैं समझा ही देता हूं। एक वर्ड है सुनो, इसका मतलब हुआ व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आइए पेन पेपर, शुक 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 शुक, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, नहीं ये नॉर्थ है, और भैया ये साउथ है। तो कह रहा है कि व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब कि अगर करंट इधर जा रहा है, ये साउथ हुआ, ये नॉर्थ हो गया। नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डिफ्लेक्ट ओवर वेस्ट, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ओके। ये आपका साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अगर आप ऐसे रखते हो, सॉरी, जिंग 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 जिंग, ये देखो, अब अगर आप इधर करंट दे रहे हो और ये कर रहे हो, तो ये नॉर्थ पोल जो है ना, नॉर्थ पोल इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। यही स्नो का मतलब है। स्नो का मतलब क्या है कि करंट अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो हमारा नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ घूम जाएगा। थोड़ा मैं इसको और पेज पे, साफ पेज पे मैं इसको करना चाहूंगा। मैंने किया ये दोस्त, मैंने यहाँ पर एक वायर ले लिया, भैया तुम कलर थोड़ा सा चेंज कर लो ना, चेंज कर लोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये वायर है और इसमें मैंने बोला करंट इधर जा रही है, भैया ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये भैया हमारा साउथ डायरेक्शन है। मैंने इसके बगल में किया क्या है, मैंने एक मैग्नेटिक नीडल ले लिया सर। मैग्नेटिक नीडल के दो पोल सर, ये नॉर्थ पोल सर, ये साउथ पोल सर। अब बताओ ये नीडल में डिफ्लेक्शन कैसे, कहां होगा, ये नीडल में डिफ्लेक्शन किधर होगा। तो आपने बोला कि सर, आपने एक ट्रिक बोला, सुनो। सुनो मतलब करेंट,
अगर साउथ टू नॉर्थ जाए, ये पहले दो वर्ड का मीनिंग है। करंट अगर साउथ टू नॉर्थ जाए तो हमारा निडल रिफ्लेक्ट ओवर वेस्ट, ओवर वेस्ट मतलब हमारा निडल जो है वेस्ट की तरफ चला जाएगा। अरे भैया ये नॉर्थ ये है तो ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। तो हमारा निडल का नॉर्थ पोल जो है, निडल का नॉर्थ पोल जो है, याद रखिएगा निडल का कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ मुड़ जाएगा। मतलब अब यही वाला जो निडल होगा शिंग 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 आपको ऐसे दिखेगा। अब ये निडल मुड़ जाएगा, है कि नहीं? हाँ जी, यही मतलब है हमारे स्लो का। गुड। आइए, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, एक सीधा तार ले लेंगे, एक सीधा वायर ले लेंगे, और उस वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है ये देखा जाएगा। चलो, एक देखो, एक हमने शीट ले लिया, एक पेपर जैसा, और इसमें से एक वायर को क्रॉस करा दिया ना। ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे, ऊपर भी। बहुत प्यास लगा है जोर से मुझे, लेकिन खत्म करने के बाद ही पीऊंगा। चलो, और मालूम है आपका ये शूट कब कितने टाइम में हो रहा है? नाउ इट्स टाइम इज 2:30, रात के 2:30 बज रहे हैं दोस्तों। और रात के 2:30 बजे मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, कि आप लोगों का ये चैप्टर है मस्त जाए, है कि नहीं? और हाँ, इस मेहनत को आप लोग सार्थक कर देंगे। और अगर आप बहुत खूबसूरती से आप इसको पढ़ते हैं, मन लगा कर पढ़ते हैं, तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं? आप जितना बढ़िया से पढ़िएगा मेरे लिए उतना ही अच्छा लगता है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, मेरे मेहनत को सार्थक जरूर कीजिएगा आप लोग। तो ये एक पेपर है, और पेपर पे मैंने क्या किया कि एक वायर को बीच से ऐसे निकाल दिया। नीचे वाला पॉइंट ए है और ऊपर वाला पॉइंट हमारा बी है। अब इसमें करंट फ्लो कराने के लिए मैंने इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया। इसमें ये की, इसमें बैटरी, अमीटर, और ये एक रियोस्टेट ऐड किया। ये याद है, पहचान? इस सब मैंने सिंबल इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ाया था, कौन क्या है? दिस इज बैटरी नॉट सेल, combination of cell, when many cells are connected to each other then they form battery. Okay, this is ammeter, ammeter में प्लस या माइनस, मतलब सेल का करंट ऐसे जाने वाला है, करंट ऐसे जाने वाला। यहीं से समझ आ गया करंट ऐसे जाने वाला। ये अगर डॉट नहीं होता तो ऑफ होता, अगर डॉट है तो ऑन है। और ये रियोस्टेट है, रेसिस्टेंस का एक दूसरा फॉर्म। रियोस्टेट का मतलब ये होता है, अगर ये एरो नहीं होता ना तो रेसिस्टेंस फिक्स हो जाता, लेकिन ये एरो है मतलब कि ये चेंजेबल है, आप इस रेसिस्टेंस को चेंज करके करंट को कंट्रोल कर सकते हो, है ना? ओके, तो आओ देखो, यहाँ पे रियोस्टेट है, ये करंट जाने लगा, करंट भेजो, सबका नाम लिख रहा है, प्लग की, करंट भेजो। ये अगल बगल मैग्नेटिक सब्सटेंस है, देखो करंट जाने लगा। और जैसे ही ये करंट जाएगा, जो अगल बगल तुमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस देख रखे थे, वो गोल गोल चारों तरफ सज जाएंगे, गोल गोल, गोल गोल सज जाएंगे। मतलब भैया ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, किनके लिए? ये करंट कैरिंग वायर के लिए, है ना? इस तरह से गोल गोल, अगर एक वायर इस तरह से जा रहा है ना, इस तरह से, और करंट ऊपर जा रहा है, तो ऐसे ऐसे गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। So this is the magnetic field due to this current carrying wire. This AB is wire. This is not current carrying wire. AB is wire, straight current carrying wire. और जब आपने करंट अप भेजा तो इस तरह के राउंड राउंड वर्ल टाइप के मैग्नेटिक फील्ड बन गए हैं। ये देखिए, अब पता करना है हाउ टू फाइंड करंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे पता किया जाए? तो इसके लिए एक सिंपल सा टर्म यूज किया गया, राइट हैंड थंब रूल। देखो भैया, राइट हैंड थंब रूल मैं बता देता हूं। राइट हैंड थंब रूल क्या है? ये आपका एक करंट कैरिंग वायर है, ये आपका एक करंट कैरिंग वायर है, दिख रहा है आपको? और इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है करंट। तो अपना दायां हाथ का अंगूठा जो है ऊपर की तरफ कर दीजिए, उधर ही कर दीजिए जिधर आप करंट जा रहा है। तो ऊपर करंट जा रहा है तो उधर, और बाकी 4 उंगलियां जिधर घूमेंगी ना, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे घूम रही है करंट ऊपर, तो ये ऐसे घूम रही है करंट ऊपर, तो ये शिक शिक, मतलब ऐसे ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब कैसे बोलोगे राइट हैंड थंब रूल? व्हेन थंब ऑफ आवर right hand indicates the direction of current, then curl of wrist fingers indicates the direction of
मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों, ये नोट कर लीजिए आप, सिंपल भाषा में मैंने लिख रखा है कि जब आपका अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा करंट के डायरेक्शन को बताए तो चार उंगलियों को जो घुमाव होता है, जो घुमाव है, ये ऊपर जा रहा है तो ये घुमाव जो इस तरह का हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऊपर जा रहा है तो घुमाव ऐसे आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। करंट नीचे जा रहा है तो घुमाव ऐसे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए तुरंत। ये सिंपल वर्ड में, मैं अभी फिर से लिखूंगा बट ये वाला आसान ज्यादा है, सिंपल वर्ड में है। ये देखो, इमेजिन दैट यू हैव हेल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। सपोज कर लो कि कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ लिया, पकड़ना मत, और अंगूठा डायरेक्शन बताएगा, तो उस समय में जो टर्न ऑफ योर फिंगर्स जो होता है वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताएंगे। फोटो से बताता हूं मैं, देखो यहाँ पे देखो, फोटो से समझ आया। फोटो को 2 मिनट के लिए समझो, मैं थोड़ा पानी लेके आता हूँ। फोटो को 2 मिनट के लिए समझ लो। समझ लिया फोटो, समझ लिया, हाँ सर समझ लिया। क्या था ये, वही जो मैंने बोला है कि नहीं, वही जो मैंने बोला है। ओके, करंट ऊपर जा रहा है, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, तो अंगूठा को ऊपर किया और चार उंगलियां जो मुड़ी इधर, ये ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये डायरेक्शन है हमारा मैग्नेटिक। करंट ऊपर तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो राउंड राउंड होगा। सेम चीजें हैं, ये देखो, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कब, जब अप जा रहा है, जब नीचे जाएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, जब नीचे जाएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो समझ लिया आप लोगों ने, ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना, सब लोगों को समझ आ गया सर, यस सर। बैटरी बढ़ा दी है, अच्छा देखो, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, बैटरी मैंने जो ताकत बढ़ा दिया, तो जब बैटरी की ताकत आपने बढ़ा दिया ना, तो ये देखो थोड़ा सा, पहले की बात अलग थी, कम थी, अब बैटरी मैंने बढ़ा दिया। जब बैटरी बढ़ा दोगे तो क्या होगा, बैटरी जब बढ़ा दोगे ना तो करंट बढ़ जाएगा, सेल की पावर बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा, और जब करंट बढ़ जाएगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर थे पहले की तुलना में अब देखो सटे सटे। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, एक बात तो एकदम क्लियर है, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत करंट के डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत करंट पे डिपेंड करती है। और एक बात और, नजदीक में देखोगे, वायर के नजदीक में देखोगे तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सटे सटे हैं, और दूर देखो डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब कि वायर से ज्यादा दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर मिलेगा। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड कमजोर मिलेगा जब डिस्टेंस बढ़ाओगे, दूरी बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इन दोनों में रिलेशन है, मतलब कि किसी करंट कैरिंग वायर से आप दूर जाओगे, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किया, एक पॉइंट यहाँ P है और एक पॉइंट यहाँ Q है, तो तुम अपने सेंस से बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। मेरा कंसेप्ट ये कहता है कि ये नजदीक है, और नजदीक माने दूरी कम, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ज्यादा होगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा कम होगा। सो ज्यादा, तार से अगर दूरी ज्यादा हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कमजोर मिलेगा, और तार के आप पास में है, भी मतलब नजदीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी। सिंपल सी बात है, और ये आप फिर से मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, अगर बैटरी आप कम कर देते हैं और कम कर दिए तो करंट डिक्रीज कर गया, और करंट जब डिक्रीज कर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाएगा। सेम चीज वही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो अभी मैंने बताया, और दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। तो आइए बारी आता है कुछ क्वेश्चन का। अभी जो भी आपने सीखा पूरा कंटिन्यू वीडियो देखे होंगे तो आपको मजा आया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत कर दीजिएगा। Why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? जब हम एक कंपास की सुई के नजदीक एक बार मैग्नेट को लाते हैं तो वो सुई डिफ्लेक्ट करने लगता है, ऐसा क्यों। जैसा देखो यहाँ, ये एक कंपास की नीडल है, और यहां पर मैंने एक ले रखा है, क्या, एक ले रखा है बार मैग्नेट। अब मैं इसको पास लाऊंगा, ये देखो, तो इस तरह का डिफ्लेक्शन होता है, इस तरह के डिफ्लेक्शन होते हैं, देख रहा है आपने, जी हाँ। तो जब इस तरह के डिफ्लेक्शन होते हैं तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है, तो मैं इसको 2 पॉइंट में डिनोट करूंगा।
पहला पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एक्सर्ट फोर्स ऑन द बोथ द पोल्स ऑफ कंपास नीडल। यहां पे कंपास के दो नीडल हैं, एक नॉर्थ वाला है, ए भैया भैया जी आ जाना, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यहाँ पे नॉर्थ पोल, तो जैसे ही ये नजदीक आएगा ना, सो इसको ये कहेगा तू भाग तू भाग तू भाग, और इसको कहेगा तू आओ। जैसे इस नजदीक आएगा तो इसको कहेगा तू भाग, और एक कहेगा तू आओ हमरा में सट, इसको भगाएगा, इसको बुलाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल नॉर्थ को ऐसे, तो ये ऐसे घूमेगा। और जब दूर जाएगा ना, देखो ये तो पास आने के समय का है, देखो पहले पास आने के समय को बता दिया मैंने। जब ये पास आएगा, तो जब ये आएगा नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ को नॉर्थ देख के, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, नॉर्थ वो भागेगा ट्रर, और साउथवा को ये बुलाएगा कि हम आ रहे हैं तुम आओ ट्रर, तो ये ऊपर जाएगा। और जब ये दूर जाने लगेगा, जब ये दूर जाने लगेगा तो क्या हो, दूर जाने लगेगा ना, तो नॉर्थ पोल जो है अब आने लगेगा वापस कि चलो अब भाग गए, तो हमारा क्या आ जाएगा चाहिए, और साउथ पोल दूर जाने लगेगा। देखना देखना ध्यान से देखना, इसको नोटिस करिएगा आप, जो मैं बोल रहा हूं उसको नोटिस कीजिएगा आप। देखो जब नजदीक आएगा तो क्या होगा, देखना नजदीक आ रहा है, ये भाग गया, इसको बुला लिया, फिर ये गया तो ये आ गया है ना, देखो फिर आ गया, ये फिर देखो 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 देखते जाओ, ये है कि नहीं, देखो समझ रहे हो, ये नॉर्थ आएगा तो इसको भगाएगा, और जाएगा तो नॉर्थ फिर अपने जगह पे आएगा। तो ये हमारा पहला रीजन है कि मैग्नेट जो है कंपास के दोनों पोल पे एक फोर्स अप्लाई करता है, और उसी फोर्स के कारण द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टू पोल्स आर इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं। दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल व्हिच डिफ्लेक्ट्स द कंपास नीडल। समझ गए बात को? इसके सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं, व्हेन, सिंपल वर्ड में मैं इसको लिखता हूं, ओ माय गॉड, सिंपल वर्ड में थोड़ा लिखा गया, व्हेन पार मैग्नेट brought near compass needle get deflected because magnet exert two forces या exert forces on both poles of needle। क्या लिखा मैंने कि जब एक बार मैग्नेट को नजदीक लाया जाता है कंपास के, तो निडल पर मैग्नेट फोर्स लगाता है उसके दोनों पोल्स पे इन रिवर्स डायरेक्शन, दोनों पे पोल लगाता है और दोनों पे ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स, एक को भगाता है एक को बुलाता है। सो निडल गेट डिफ्लेक्टेड। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक सिंपल वर्ड में सिंपल आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। तो इसका ये आंसर हो गया, नोट कर लिया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा होगा कहीं, अच्छा देखो यहाँ ये, यहाँ पर ए बी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसमें से आई करंट जा रहा ऊपर, आई करंट जा रहा ऊपर, हाँ। सवाल नंबर 1, व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे कह रहा है, देखो देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक, अरे भैया आओ ना, यहाँ पे आई, और यहाँ पे कह रहा है ना कि पॉइंट पी है, यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगा, देखो ना करंट ऊपर, तो यहाँ पे डायरेक्शन बताना है, ऐसे करंट की तरफ कर देंगे और इधर कर देंगे, तो घुमाएंगे तो अंदर की तरफ जाएगा ना, अंदर की तरफ जा रहा है ना, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर पी को इनसाइड, है ना, इनसाइड द प्लेन, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड द प्लेन, राइट हैंड थंब रूल, थंब को उधर करो और जिधर निकालना है ये चारों उंगली उधर करो, और किधर मुड़ा होगा, उंगली किधर मुड़ रहा है, पीछे अंदर की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो पॉइंट पी पे होगा इनसाइड द प्लेन हो जाएगा। वहीं पर दूसरा पॉइंट क्यू है, लेकिन वो दूसरा पॉइंट क्यू इधर है यहाँ, तो अब की बार हमको इधर जाना पड़ेगा, हमको अंगूठा करना पड़ेगा इधर, और अंगूठा करके इधर चारों उंगलियों को इधर ऐसे मुड़ाएंगे, तो कहाँ आ रहा है ये, बाहर, बाहर, आउटसाइड द प्लेन। So at point Q outside the plane, outside the plane, सिंपल सी बात है, बहुत आसान है।
अगर मैं यहां पे कहूं तो अंगूठा को ऊपर, चारों उंगली उधर, अंदर जा रहा है पॉइंट पी पर, अंदर की तरफ, सो इनसाइड द प्लेन। और अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे जाना पड़ेगा अंगूठा और चारों उंगली को क्यू की तरफ, सो बाहर 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 बाहर, आउटसाइड द प्लेन। तो यहाँ पर इन दोनों जगहों पे आपका आ गया। पहला वही पूछ रहा है कि व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। सो पॉइंट पी पर इनसाइड, पॉइंट क्यू पर आउटसाइड। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन,